जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी सर्वथा विजय दिलाने वाली एवं मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भर रहो। बाईं तरह के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कंटा तथा नीचे वाले हाथ में खंडक है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। एक माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। अब आप लोग सुनिए भयानक और ममतामयी माँ काली स्वरूप की कथा। दारुक नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों से होगी, अन्य कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। वो राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा और उसने सारे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज जमा कर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने गए पर निराश होकर वापस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया, ये राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों से मारा जाएगा।
सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद गुहार लगाने पहुँचे। दारुक राक्षस के आतंक के बारे में बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी माँ पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से माँ ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को देखकर देवता व राक्षस वहाँ से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक न पाया। माँ काली के सिर्फ हुंकार से ही सारे दैत्यों का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी उनका गुस्सा शांत न हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। तब महादेव ने माँ काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ माँ काली के कानों में पड़ी। माता ने उस प्यारे से बालक को अपने गले से लगा लिया और तभी माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई। जय काली माता।